ईरान और अमेरिका का मुआहदा चंद घंटे में होने का इम्कान है। अरब मीडिया ने बड़ी खबर दे दी। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुआहदे की हतमी मंजूरी के लिए अहम सफारती सरगर्मियाँ जारी। पाकिस्तान के अहम शख्सियात के आज दौरे तेहरान का इम्कान। हज के बाद मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में मुतवक्किल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं, तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत पाकिस्तानी सालसे में जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का हालिया दौरा ईरान पैगामात के तबादले में सहूलत और फ़रीक़ैन के नुकात की वज़ाहत के लिए है। ईरान अमेरिका के हवाले से शकूक के बावजूद मुज़ाकरात को संजीदगी और नेक नीयती से आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की मतवाज़न और फ़ाल सफारतकारी ख़त्ते में अमन की ज़मानत बन गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का एक हफ्ते में ईरान को दूसरा सरकारी दौरा। मोहसिन नक़वी की तेहरान में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की दीगर ईरानी हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्के। चंद रोज़ कबल भी मोहसिन नक़वी ने ईरान का दौरा किया था। वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, बाक़र कालिबाफ, अब्बास इराक़ची और दीगर हुकाम से मुलाकातें की थी। ईरान को एक और मौका देने जा रहे हैं। अगर ईरान ने मुआहदा ना किया तो अच्छा नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक मरतबा फिर धमकी। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान से मुआहदा ना हुआ तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। ईरान डील करने के लिए बेताब, इसको अच्छे मुआहदे की पेशकश की है। ईरान के मामले पर उनका नेतन्याहू के साथ इत्तफाक राय है। नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेंगे। आबना हुर्मुज़ को खोलना पड़ेगा। मुआहदे में कोई जल्दी नहीं। चीन का दौरा कामयाब रहा। सदर शी जिनपिंग से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। ट्रंप ने कोस्ट गार्ड एकेडमी में खिताब में कहा कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देंगे। दूसरी जानिब अरब मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। एक्सियोस का ट्रंप और नेतन्याहू में ईरान से मुआहदे के हवाले से शदीद इख्तलाफात का दावा। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की तारीफ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से जारी सालसी की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीकी सदर की सिफारतकारी को मौका फराहम करने के फैसले को सराहते हैं। जहाज़ रानी की सलामती और एक काबिल कबूल मुआहदे तक पहुँचने का मौका फराहम किया गया। उम्मीद है ईरान कशीदगी के ख़तरनाक मज़मरात से बचने के लिए मौके से फ़ायदा उठाएगा। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वाज़ेह कर दिया। चीनी सदर का रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान की हैसियत से चीन और रूस का किरदार अहम है। दोनों मुल्कों ने ज़िम्मेदार होकर बड़ी ताकतों का किरदार अदा किया। चीन और रूस को एक तरफा दबाव और ढोंस की मुखालफत करनी चाहिए। रूसी सदर बोले, आलमी कशीदगी के बावजूद रूस तवानाई सप्लाई जारी रखेगा। रूस चीन को तवानाई की फराहमी जारी रखेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बैरूनी असरात से महफूज है। मॉस्को और बीजिंग खुद मुख्तार खारजा हिकमत अमली पर कारबंद हैं। ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ तारीखी मज़ाहमत कर रहा है। ईरान दो दहशतगर्द ताकतों के खिलाफ मज़ाहमत कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का साबिक़ सदर इब्राहिम रईसी की बरसी के मौके पर पैगाम। कहा, ईरानी कौम के इत्तेहाद और एकजहती पर उसके शुक्रगुजार हैं। ईरानी स्पीकर बाक़र कालिबाफ ने कहा, दुश्मन की मख्फी एलामिया हरकत ज़ाहिर करती हैं जंग का नया दौर शुरू होने वाला है। दुश्मन की सबसे बड़ी गलती है कि वो ईरानी कौम के मिजाज को नहीं समझ सका। ईरानी कौम किसी भी हालत में ताकत के सामने नहीं झुकाती अपना सर। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा कि अगर ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो जंग सिर्फ खत्ते तक महदूद नहीं रहेगी। हमले की सूरत में सख्त और वसी पैमाने पर जवाब दिया जाएगा। जहाँ ज़रूरी हुआ लड़ेंगे, जहाँ ज़रूरी हुआ मुज़ाकरात करेंगे। रियासती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर तैयार हैं। कौमी मुफादात का दिफा और मुज़ाकरात दोनों जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अगर जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो अमेरिका को मैदान जंग में सरप्राइज़ मिलेगा। ऐसा रद्द-ए-अमल होगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अमेरिकी कांग्रेस ने इतराफ़ किया कि जंग में अरबों डॉलर के कई जंगी तैयारे तबाह हुए।
امریکی فوج نے خلیج عمان میں ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر روک لیا۔ سینٹکام کے مطابق میرینز نے ایرانی پرچم بردار ٹینکر کی تلاشی لی۔ ٹینکر پر ایران کی بندرگاہوں پر عائد ٹرمپ انتظامیہ کی پابندیوں کی خلاف ورزی کا شبہ تھا۔ امریکی فورسز نے تلاشی کے بعد جہاز کو چھوڑ دیا اور عملے کو راستہ تبدیل کرنے کی ہدایت کی۔ پابندیوں کے نفاذ کے بعد اب تک 91 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا جا چکا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا کہ 24 گھنٹے میں 26 بحری جہاز آبِ ہرمز سے ایران کے تعاون اور اجازت کے ساتھ گزرے۔ آئل ٹینکرز، کنٹینر شپ اور دیگر تجارتی جہاز آبِ ہرمز سے مسلسل گزر رہے ہیں۔ ڈرگ کوئین پنکی کا معاملہ قومی اسمبلی میں بھی پہنچ گیا۔ پرویز اشرف اپنا نام آنے پر بول پڑے، کہا ڈرگ ڈیلر سے منسوب کیا گیا، اس نے ان کا نام لیا۔ فیک نیوز کے ذریعے لوگوں کی ساکھ کو متاثر کیا جاتا ہے۔ تحقیقات کا فیصلہ ہونے تک قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ اس بلاگر کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ راجہ پرویز اشرف کو عرصے سے جانتے ہیں، جب ان کا نام کیس میں آیا تو فوری رابطہ کیا۔ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا پرویز اشرف پر جو الزام لگا اس پر کسی نے کان نہیں دھرا، پورے ایوان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسپیکر نے قائمہ کمیٹی وزارت داخلہ کو معاملہ بھیجا۔ میڈیا اس خاتون کو بار بار دکھا رہا ہے، کیا اس ملک میں کوئی اور مسئلہ نہیں؟ آئی جی کو کہیں گے کہ مجرم کو خاموشی سے لایا جائے۔ انمول پنکی کے معاملے کی داخلہ کمیٹی میں بھی گونج۔ چیئرمین کمیٹی نے انمول پنکی کے وکیل نے عدالت پیشی کے دوران راجہ پرویز اشرف کا نام لیا۔ اس پرسن پولیس اور FIA کے افسر جواب دیں۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کمیٹی میں پیش، کہا انہیں جو پہلا کلپ ملا اس میں کہا گیا راجہ پرویز صاحب بہت سے لوگوں کی کالز آئیں، آپ اس معاملے میں کیسے آئے؟ 1 گھنٹے کے دوران دوسرا کلپ اس کے وکیل کا موصول ہوا۔ وکیل نے کہا انمول نے بتایا کہ راجہ پرویز کا نام لینے کے لیے تشدد ہو رہا ہے۔ حیرت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ بلاگرز کو سوشل میڈیا پر بیچنے کے لیے ایسی مسالے دار چیزیں چاہیے۔ پنکی کیس میں راجہ پرویز اشرف سے متعلق کوئی بات نہیں۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کا کمیٹی میں بیان۔ انمول پنکی کیس میں بڑا انکشاف، بتایا انمول 18 سال سے ڈرگ سپلائی کر رہی ہے۔ لاہور کے بڑے نام بھی پنکی کے ساتھ ڈرگ سمگلنگ میں شامل ہیں۔ انمول کراچی کی ہے، لاہور میں ڈرگ سمگلر سے شادی ہوئی۔ انمول انٹرنیشنل ڈرگ ڈیلر کے ساتھ کام کر رہی ہے، رائڈر کے ذریعے منشیات سپلائی کرتی تھی۔ کوکین، ایفیڈرین میں اس کے 2 بھائی اور خواتین بھی شامل ہیں۔ ڈرگ سپلائی، پیسے وصول کرنے والا موبائل بھی ضبط کر لیا۔ ڈرگ کی رقم آن لائن بھائیوں کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی تھی۔ موبائل سے بڑے ڈیلرز کے شواہد بھی ملے ہیں۔